आज हमने बनाया है घर पे मक्खन और मक्खन से हम बनाएंगे देसी घी और साथ में हम लस्सी भी इंजॉय करेंगे और बकिया की लस्सी से हम कड़ी भी बनाएंगे। तो देखें कितने सारे फ़ायदे हैं और देखिए कितना ओरिजिनल मक्खन तैयार हुआ है। तो आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी देने जा रही हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल किचन विद इरा मासिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यहाँ पे ये मैंने ले ली है घर की बलाई। ये मेरे पास 4 पॉट्स में है बलाई। तो ये मैं ना उतार के इसको फ्रीज़ कर लेती थी। तो अब ये मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको निकाल के बाहर रखा। जब वो मेल्ट हो गई उसको थोड़ा सा मैंने गर्म किया और फिर तकरीबन ना आध पाव दही मैंने उसमें डाल के ओवरनाइट मैंने उसको जाग लगा दिया। तो ये देखें जी, ये कितना थिक जो है ना वो हमारा जाग लग के दही दोबारा से बन चुका है। तो अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अभी हमें और पानी भी डालना है और आइस भी डालनी है। तो मेरा बर्तन वो छोटा था, तो इस तरह से ये मैं सारा दूसरे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अच्छा, मेरे पास ना 2 बाउल हो जाएँ मलाई के तो मैं ना घी बना लेती हूँ, तो तकरीबन वो 1 किलो घी मेरा 1 महीने का बन जाता है। तो ये मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैंने ना इसको तकरीबन 2 मंथ मैंने इसको सेव किया मलाई को, और इसमें से मेरा तकरीबन 2 केजी ही घी बना था। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, इसको ना मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और चाहें तो मधानी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हैंड बीटर और मधानी से करेंगे ना तो 10 टू 12 मिनट इसको ज़रूर बीट कीजिएगा, क्योंकि हमें ना इसका लस्सी का अगेन इसको लस्सी बनाना है और लस्सी का ना स्मूथ सा टेक्सचर बनाना है इसका मक्खन निकालने के लिए। तो ये जी मैंने तो 5 मिनट इसको ब्लेंड किया है, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो अब मैंने इसमें एक बाउल ले लिया बर्फ़ का, उसके ना छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं, तो ये मैं सारे इसमें डाल दूँगी। तो यही वाला बाउल जो है ना ये मैं भर के एक पानी का लूँगी और थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी थिक बैटर है तो इसमें पानी डालना ज़रूरी है। तो पानी डाल के ना अब देखिए मैं इसको अगेन बीट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ़ चम्मच से हिलाऊँगी। आपने देखा होगा जैसे ही मैंने पानी डाला है तो मक्खन की शेप आना शुरू हो गई है, ये देखें। ये टेक्सचर मक्खन का नज़र आना शुरू हो गया और आपके सामने अभी बर्फ़ मेल्ट नहीं होगी। मैं जस्ट 5 मिनट में आपको मक्खन निकाल के दिखाऊँगी। पता नहीं कि लोग क्यों कहते हैं कि जी जॉग लगाना, उसको दोबारा से दही बनाना, फिर उसकी लस्सी बनाना, इतने लंबे चौड़े प्रोसेस हम नहीं कर सकते घी बनाने के लिए। हमें तो कोई ईज़ी वे चाहिए। हालाँकि मैंने खुद वीडियोज़ देखी हैं कि जिनमें दूध से घी बनाया जा रहा है, डायरेक्ट दूध से घी, या फिर बालाई को पका-पका के घी बनाया जा रहा है। उसमें बहुत टाइम टेकिंग वो प्रोसेस है और इसमें तो कुछ भी नहीं करना होता। आपके सामने ये देखें कितना थिक मक्खन रेडी हो चुका है। मैंने सिर्फ़ इसको 10 मिनट स्टे दिया है कि ये ना थोड़ा-सा हार्ड हो जाए। ये देखें जी, ये बिल्कुल हार्ड हो गया और इस तरह से इसको दबा-दबा के ना सारी लस्सी निकालनी है। थोड़ी-सी मुश्किल होती है क्योंकि लस्सी बड़ी ठंडी हो चुकी है इस टाइम, लेकिन इसको दबा-दबा के ना आपने सारी लस्सी इसकी निकाल देनी है और इस तरह से पेड़े बना लेने। ये जी तकरीबन 12 पेड़े जो है ना वो मेरे रेडी हो गए हैं, तो इनसे अब मैं घी बनाने वाली हूँ। अब रह गई लस्सी, तो लस्सी को ना एक बार छानना ज़रूरी होता है, क्योंकि मक्खन के जो बारीक-बारीक मक्खन होता है ना वो ना लस्सी में रह जाता होता है, कि हमारा सारा मक्खन हमें मिल जाए, इसलिए इसको एक बार मैं छान लूँगी। वैसे भी मुझे लस्सी को यूज़ करना है, हम इसको बड़े शौक से पीते हैं नमक डाल के, तो बिल्कुल चाटी की लस्सी का टेस्ट आता है। ओरिजिनल और ऑथेंटिक मेथड यही है एक्चुअली घी बनाने का। तो ये जी अब हम इसको घी बनाना स्टार्ट करते हैं। लस्सी मैंने छान ली और उसमें से जो मक्खन था वो भी निकाल लिया, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये मैंने ना थोड़ी देर फ्रिज में रखे थे तो ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं, मक्खन के जो पेड़े हैं ना। तो ये देखें ये ना आपस में जुड़ भी चुके हैं। इस तरह से ये सारे मैं एक पतीली में ट्रांसफ़र कर दूँगी और मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। और ये याद रखिएगा कि आपने इसको ना लो फ्लेम पे ही पकाना है। अच्छा, मैंने ना अपनी कढ़ी की रेसिपी भी पहले शेयर की है। अगर आपने वो नहीं देखी ना तो कढ़ी पकौड़ा रेसिपी मेरी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बड़ी ट्रेडिशनल और बड़ी मज़े की कढ़ी मैंने बनाई थी और बहुत ईज़ी वे में, इसी लस्सी से मैंने बनाई थी। तो वो मेरी ज़रूर देखिएगा आप। तो ये देखें जी, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है और तकरीबन ना इसको आधा घंटा लगेगा। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और 25 मिनट के बाद ना इसकी ये कंडीशन है, तकरीबन ये पक चुका है। तो लेकिन बस थोड़ी सी देर मैं इसको और रखूँगी, 2 से 3 मिनट, और बस तकरीबन आधा घंटा लगा है इसको कुक होने में। ये देखें जी, मैंने फ्लेम यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है और जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा ना तो इसकी झाग भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे झाग भी सारी ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल प्योर हो चुका है, यहाँ तक कि इसमें से ना पतीली का जो पेंदा है ना, ये देखें ब्राउन ब्राउन वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया मैंने और इस पे मैंने रख ली है एक छलनी,
और इस छलनी में से अब हम छान के ये सारा इसमें निकाल लेंगे। ये तकरीबन ना मेरा 2.5 केजी मेरा घी आता है इस कंटेनर में। तो देखते हैं जी ये कितना बना है। तो इसमें से यूँ छानते हुए ये देखें कितना प्योर है और उसका कलर चेक करें, और खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी ना, कैंडीज़ जैसी। तो सर्दियों में वैसे भी देसी घी की ज़रूरत होती है और ये बहुत महंगा हो चुका है। 3,000 रुपये किलो आता है, और किलो का तो पता भी नहीं चलता कि किधर गया। तो आप घर में बनाएं। वैसे भी जो दूध है वो तो बलाई के बगैर ही पीना भी चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और उस बलाई से आप घर में बनाएं, बड़े आसानी से आप देसी घी बना सकते हैं। और देखें अब आगे मैं इससे ना बहुत सारी और डिशेज़ भी बनाने वाली हूँ। मैं पंजीरी बनाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी आपसे। और उसके अलावा गजरेले में ये डलता है, बहुत से हलवे बनते हैं सर्दियों में जो खाए जाते हैं, सर्दियों के सौगात समझे जाते हैं, उनमें देसी घी डलता है। तो आप मुख्तलिफ़ खानों में डालें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए थोड़ा सा जो है ना वो एफ़र्ट करनी चाहिए, और थोड़ी सी एफ़र्ट किया करें। तो अब मैं ना इसको पतीली को सीधा नहीं रखना, इसको ऐसे ही टेढ़ा रखूँगी, क्योंकि इसमें से ना घी मज़ीद निकलेगा अभी। थोड़ी देर ये ऐसे ही आप रखेंगे ना तो उसमें से मज़ीद घी निकल आएगा, तो फिर आप उसको दोबारा से छान लीजिएगा। ये लें जी, ये हमारा घर पे देसी घी रेडी हो चुका है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े का। तो आप इसको 6 माह भी रखें, साल भी रखें, तो ये घी ख़राब नहीं होगा और ना ही इसकी खुशबू ख़राब होगी। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें, और ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और अब दीजिए इरा मासिक को इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।